दोस्तों, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्में रिलीज हुई हैं। भूल चूक माफ, कपकपी और केसरी वीर। इस वीडियो में हम इन तीनों फिल्मों के बारे में बात करेंगे और एक खास बात जो इन तीनों फिल्मों से जुड़ी है उसको यहाँ पर रेखांकित करेंगे। ये तीनों फिल्में कहीं ना कहीं बेरोजगारी को छूती हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करती हैं। खास तौर पर भूल चूक माफ और कपकपी जो है हमारे समाज में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का एक चेहरा दिखाती है। हालांकि उसको बहुत सीरियस ढंग से नहीं दिखाती और बड़े कॉमिक अंदाज में दिखाती है। और जो तीसरी फिल्म है केसरी वीर, इसमें आप बॉलीवुड की बेरोजगारी देखेंगे, कैसे बेरोजगारों को इस फिल्म में जो है वो काम मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूल चूक माफ की। भूल चूक माफ दरअसल एक बेरोजगार की कहानी है। राजकुमार राव इसमें बनारस के एक ऐसे लड़के बने हैं जो बेरोजगार है, मगर एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। वो लड़की यहाँ पर भूमिका गब्बी है। अब दोनों में प्यार है, दोनों घर से भागकर शादी करना चाहते हैं। शुरुआत वहीं से होती, लेकिन फिर मन बदल जाता है। कॉमिक अंदाज में सारी चीजें तय होता है कि भाई माँ बाप की मर्जी से शादी की जाए। और लड़की के पिता ने यहाँ शर्त रख दी है कि लड़के को अगर 2 महीने में सरकारी नौकरी मिल जाती है तो अपनी बेटी का ब्याह कर देंगे। अब 2 महीने में किसको सरकारी नौकरी मिलती है, जहाँ परीक्षाएं बार बार स्थगित होती हैं, जहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, जहाँ नतीजे बरसों बरस नहीं आते हैं, वैसे में 2 महीने में अगर नौकरी मिलेगी हीरो को तो कैसे मिलेगी। मगर यहाँ पर जैसे फिल्म में है तो चमत्कार होता है। महादेव, भगवान महादेव से हीरो जो है एक मन्नत मांगता है और उस मन्नत का ही नतीजा होता है कि उसे सरकारी नौकरी लग जाती है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हीरो की जिंदगी एक टाइम लूप में फंस जाती है। शादी तय होने के बाद जब हल्दी का दिन आता है और हल्दी के अगले दिन उसकी शादी होनी है, तो पता चलता है कि बार बार उसके जीवन में हल्दी का दिन ही रिपीट हो रहा है। 29 तारीख की हल्दी है और 30 तारीख की शादी है। हर सुबह जब वो उठता है तो पाता है कि आज तो सब लोग कह रहे हैं 29 तारीख है और उसे हल्दी लगाने की तैयारियां शुरू होती। क्या माजरा है ये, क्यों ऐसा हो गया है? उसने महादेव के सामने क्या मन्नत मांगी थी, क्या वादा किया था, क्या घटना हुई, इसी के आसपास सारी चीज है। तो एक बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर बात शुरू होती है, बेरोजगार के जीवन को वो दिखाती है फिल्म। और उसके बाद में मैं ये तो आपको नहीं बताऊंगा कि क्या चक्कर होता है उसमें, लेकिन कहानी आखिर में जाकर जो है बहुत प्रीची हो जाती है। बहुत सारा भाषण आपको सुनने को मिलता है। अच्छा आदमी, बुरा आदमी, अच्छा समाज, बुरा समाज, लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, तो वो बहुत प्रीची किस्म का मामला हो जाता है। ओवरऑल ये फिल्म जो है आपको दिखाती है कि भाई अच्छा इंसान होना होना जरूरी है। और ये बात फिल्म से समझने की जरूरत नहीं, ये बात जो है सभी जानते हैं। ये फिल्म 2 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी। तो एक बेरोजगार की कहानी ये है भूल चूक माफ में। दूसरी कहानी जो है कपकपी, वो है थ्रिलर हॉरर आप इसे कहिए। इस फिल्म में श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर जो हैं वो चर्चित चेहरे हैं। उसके अलावा आधा दर्जन जो है या तो कम जाने पहचाने हैं, कुछ नए चेहरे हैं। ये मलयालम फिल्म रोमांचम का हिंदी रीमेक है। अब बॉलीवुड इस संकट से जूझ रहा है रीमेक के। यहाँ भी करीब आधा दर्जन बेरोजगार जो है बेचारे फरीदाबाद में रहते हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। और फिर उसके बाद में एक बोर्ड गेम यहाँ पर दिखाया गया है और उस बोर्ड गेम का नाम है ओइजा बोर्ड होता है, जिसके बारे में ये प्रचलित है, ये कहानी है, फिल्म भी दिखाती है कि आत्मा बुला ली जाती है। एक ग्लास रखते हैं, उस बोर्ड के ऊपर आत्मा जो है वो उस ग्लास में आ जाती है। जब उसको बुलाया जाता है, कोई भी आत्मा वो आती है, फिर उसके बाद वो सवालों के जवाब देती है। ये इस कहानी का जो है आधार है। अब इस कहानी में जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी का कनेक्शन, यहाँ जितने लड़के रह रहे हैं और जो लड़कियां भी है, ओरिजिनल फिल्म में सिर्फ लड़के थे, 7 लड़के, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ बदलाव किए स्क्रिप्ट में। तो यहाँ हिंदी सिनेमा के हिसाब से ग्लैमर वगैरह डालने के लिए थोड़ा सा लड़कियों की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि मूल फिल्म मैंने देखी है तो काफी कुछ बदलाव किया गया। आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसी फिल्म होती है विदेशी भाषा की या क्षेत्रीय भाषा की, हिंदी के डायरेक्टर उसको एज इट इज उठा के बना लेते हैं, लेकिन डायरेक्टर ने यहाँ काफी कुछ बदलाव किया। और जैसे मैंने कहा, नए कैरेक्टर्स जोड़े, लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया, वीएफएक्स वगैरह भी है यहाँ पर। अब ये बेरोजगार लड़के जब एक जगह पर रहते हैं, एक आध उनमें से काम करता है, बाकी फिर मिलजुल कर अपना खर्चा चला रहे हैं कंट्रीब्यूट करके। किस तरह से एक आत्मा आती है और उसके साथ में किस तरह की घटनाएं इस घर में जहाँ ये सब लोग मिलकर रह रहे हैं वहां होने लगती हैं। कॉमिक अंदाज में बताने की कोशिश है, लेकिन बेरोजगार यहाँ पर हैं तो बेरोजगार या तो भूत के चक्कर में फंसे हुए हैं या फिर भगवान के चक्कर में फंसे हैं।
इन चक्करों में उनकी जिंदगी जो है वो आप कह सकते हैं कि उलझी हुई है। उनको कोई रास्ता तो कम से कम नहीं मिल रहा है, उनकी जिंदगी की कॉमेडी बन रही है। कब कभी एक बहुत ही औसत फिल्म बनकर रह गई। सच्चाई वैसे ये है कि चाहे आप भूल चूक माफ की बात करें या कब कभी की बात करें, ये फिल्में थिएटर में जरूर रिलीज हुई हैं, लेकिन अगर आप इनको देखेंगे तो ये ओटीटी के लायक सिनेमा है। और कब कभी तो जैसे जो है इसका जो ओरिजिनल वर्जन है रोमांचम, ये डिज्नी हॉटस्टार पर भी अवेलेबल है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि दोनों फिल्मों में थोड़ा मेकिंग के लिहाज से फर्क है, स्टोरी के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। तो ये फिल्म भी बेरोजगारों की बात करती, मगर आप ध्यान दें कि कहीं भी गंभीरता से इस मुद्दे को ये नहीं उठाती हैं। उस बेरोजगारी की चरम समस्या को और बहुत गंभीर समस्या को ये फिल्में जो है वो कॉमेडी में ढाल देती हैं। तीसरी फिल्म केसरी भी, ये एक ऐतिहासिक फिल्म है। इसका आज के समय से कोई लेना देना नहीं है। सोमनाथ के मंदिर पर मुगल आक्रमण बार बार हुए, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक आक्रमण की कहानी दिखाती है और किस तरह से गुजरात के गांव के लोग, उनका राजकुमार और बाकी गांव के लोग जो सब मिलकर किस तरह से लड़ाई लड़ते हैं महादेव को बचाने के लिए। तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं कहेगी, महादेव के लिए वो लोग लड़ते हैं, महादेव के मंदिर के लिए वो लड़ते हैं और किस तरह से ये टक्कर लेते हैं। तो ये है। लेकिन मैंने कहा कि बेरोजगारी का मामला, तो इस फिल्म में जो कलाकार हैं वो वास्तव में आप देखिए उनकी स्थिति बॉलीवुड में बेरोजगारों वाली है। उन्हें कोई काम नहीं देता है, या आज की तारीख में वो उस रेस से बाहर हो चुके हैं जिसको कि स्टारडम की रेस कहते हैं। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली ने इस फिल्म में लंबे समय बाद कमबैक किया है। हालांकि 2015 में उनकी पहली फिल्म आई थी, डेब्यू किया था उन्होंने हीरो। सलमान खान फिल्म के प्रोड्यूसर थे और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया वो भी उनकी हीरोइन के रूप में आई थी, उसने भी डेब्यू किया था। अब तो आथिया तो खैर फिल्मों से बाहर हो चुकी हैं। सूरज पंचोली जिया खान की मौत के मामले में उलझ गए थे। इस केस ने उनके कैरियर को आप कह सकते हैं बिल्कुल तबाह कर दिया है। 10 साल में उनकी सिर्फ चौथी फिल्म है और एक भी फिल्म इंक्लूडिंग उनकी डेब्यू फिल्म जो है उनकी कामयाब नहीं रही। उनकी पहचान जो है वो जिया खान केस में जो उन पर दाग लगे हैं वो उसी से है, या फिर लोग कहते हैं वो आदित्य पंचोली के बेटे हैं। तो यहाँ उन्होंने कमबैक किया है। फिल्म किसी भी तरह से अपना असर नहीं छोड़ती और न ही सूरज पंचोली का एक कमबैक जो है कमबैक जैसा कहा जा सकता है। उनके साथ में यहाँ पर विवेक ओबेरॉय है। विवेक ओबेरॉय का भी मामला आप देखिए, 2013 में उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उनको अच्छा रोल मिला था, क्रिश 3, जिसमें वो ऋतिक रोशन के अपोजिट थे, विलेन बनकर आए थे। और उसके बाद से आप एक तरीके से उनका कैरियर जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 2019 में जरूर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बायोपिक बनी थी, पीएम नरेंद्र मोदी, उसमें वो नजर आए थे लीड रोल में, मगर उसके अलावा उनका कैरियर आपको कहीं भी नजर नहीं आता। सुनील शेट्टी का भी लगभग यही हाल है। इस फिल्म में उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है और खास बात यह है कि 2015 के बाद में वो भी इक्का दुक्का ही नजर आए हैं। ज्यादातर वो या तो गेस्ट रोल करते हुए नजर आते हैं या कभी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आते हैं। इस साल जरूर उनकी फिल्म आई थी नादानियां, ओटीटी पर, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। तो सुनील शेट्टी का भी हाल यह है कि उनके पास भी एक तरीके से कोई काम नहीं है और इस फिल्म में भी वो कोई खास असर नहीं छोड़ते। कुल मिलाकर ये तीनों फिल्में जो हैं, दो फिल्मों की कहानियां बेरोजगारी से जुड़ी हुई हैं, तीसरी फिल्म में बॉलीवुड के वो सितारे हैं जिनको आप आज की तारीख में बेरोजगार कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो हफ्ता है बॉलीवुड का, जो वीकेंड जो गुजर रहा है, ये बॉलीवुड के बेरोजगारों के नाम ही है एक तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ये एक बड़ी समस्या है, देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बॉलीवुड में आज की तारीख में ऐसा कोई मेकर नहीं है जो सीरियस सिनेमा बनाता हो या उस सीरियसनेस को सिनेमाई ढंग से पेश कर सकता हो। अगर आपने ये तीनों फिल्में देखी हैं या इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो अपनी राय जरूर लिखें कि वो फिल्म आपको कैसी लगी। वरना जैसे मैंने कहा कि आप ओटीटी पर इन फिल्मों के आने का इंतजार कर सकते हैं। बाकी जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर भी आप अपने विचार रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।